अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं वेलकम टू इस्लाम। दोस्तों, ऊँटनी की हलाकत के बाद शहर वाले बहुत खुश थे और इसी खुशी में ऊँटनी का गोश्त सब शहर वाले तकसीम करके अपने अपने घरों में ले गए। और जब उस ऊँटनी का बच्चा आया तो वो अपनी माँ की हालत देखकर भागा और उसी पहाड़ पर चढ़ गया जहाँ से ऊँटनी पैदा हुई। जब ऊँटनी की हलाकत की खबर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम तक पहुँची तो वो अफसोस करते हुए बाहर निकले और शहर वालों को फरमाया कि तुमने खुदा के अजाब को अपने लिए मंगवा लिया है। अब भी मेरे पास तुम्हारे बचने की एक तदबीर है कि मेरे साथ चलो और ऊँटनी के बच्चे को अपने साथ शहर में वापस ले आओ और उसे खुश रखो ताकि तुम पर अल्लाह का अजाब रुक जाए। लेकिन इन काफरों ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की बात ना मानी और हजरत सालेह अलैहिस्सलाम फिर खुद और अपने साथ चंद मुसलमान साथियों को लेकर पहाड़ की तरफ चल पड़े। और जब ऊँटनी ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को देखा तो 3 दफा आवाज निकाली और वो पत्थर फट गया और जहाँ से वो ऊँटनी निकली थी तो उसका बच्चा उस पत्थर के अंदर घुस गया। फिर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम अफसोस करते हुए आए और कहा, तुम लोगों ने अपने लिए खराबी खुद अपने ही हाथों से पैदा की है और इस ऊँटनी के बच्चे की 3 आवाजें निकालने की ये ताबीर है कि तुम लोगों के पास अब सिर्फ 3 दिन रह गए हैं और अल्लाह के अजाब से पहले दिन तुम्हारे मुंह जर्द हो जाएंगे और दूसरे दिन सुर्ख और तीसरे दिन स्याह हो जाएंगे। और जब ऊँटनी को मारने के अगले दिन सबके मुंह जर्द हो गए तो सबको यकीन हुआ कि हजरत सालेह अलैहिस्सलाम सच कहते थे। और वो 9 आदमी जो बहुत बड़े फसादी थे जिन्होंने ऊँटनी को कत्ल किया था, अब उन्होंने मंसूबा बनाया कि रात में चुपचाप हजरत सालेह अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद को हलाक कर देंगे। उन्होंने उसी रात हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को भी कत्ल करने का प्रोग्राम बना लिया ताकि ऊँटनी के साथ उनका भी किस्सा खत्म कर दिया जाए। वो 9 अफराद एक पहाड़ की घाटी में छुपकर बैठ गए ताकि जब हजरत सालेह अलैहिस्सलाम वहां से गुजरें तो उन्हें कत्ल कर दें। लेकिन फिर अल्लाह ताला के हुक्म से पहाड़ से फरिश्तों ने उन पर पत्थर बरसाए जिनसे वो सब हलाक हो गए। दूसरे दिन जब लोगों का वहां से गुजर हुआ तो देखा कि 9 के 9 अफराद पत्थरों के नीचे मरे पड़े थे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को ऊँटनी के कत्ल का बड़ा गम था और अल्लाह ताला के वादे के मुताबिक अब अजाब आना ही था। लिहाजा हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को इतला दी कि अब तुम्हारे पास ऐशो इशरत के सिर्फ 3 दिन बचे हैं, इसके बाद एक सख्त अजाब तुम पर नाजिल होगा। अल्लाह ताला फरमाता है कि जब उन्होंने कूंचें काट डाली तो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा कि अपने घरों में 3 दिन और फायदे उठा लो, ये वादा झूठा नहीं है। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की बात सुनकर वो लोग हंसी मजाक में और तंजिया अल्फाज में कहते कि ये 3 दिन हम कैसे गुजारेंगे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, पहले दिन तुम्हारे चेहरे जर्द हो जाएंगे, दूसरे दिन तुम्हारे चेहरों का रंग सुर्ख हो जाएगा और तीसरे दिन तुम्हारे चेहरों पर नहूसत फैल जाएगी यानी कि वो सियाह पड़ जाएंगे और चौथे दिन तुम पर अल्लाह ताला का अजाब नाजिल होगा। और फिर जब 3 दिन ऐसा ही हुआ तो वो खौफजदा हो गए और इंतजार करने लगे कि अब किस किस्म का अजाब नाजिल होने वाला है। अभी चौथे दिन का सूरज तलू ही हुआ था कि आसमान से एक बहुत तेज चीख की आवाज जंगाड़ की सूरत बुलंद हुई जिसने उनके कानों के पर्दे फाड़ डाले और उनके दिल दहला दिए। चीख की आवाज के साथ ही उनकी रूहें जिस्मों का साथ छोड़ने लगी और कुछ ही देर में लाखों अफराद पर मुश्तमिल निहायत कवि और ताकतवर कौम जानवरों के खाए हुए भूसे की तरह ढेर हो चुकी और कुफ्र शिर्क में मुब्तला और गुरूर तकब्बुर में डूबे लोगों का शानदार और बारौनक शहर खामोशा में तब्दील हो गया और हमेशा के लिए इबरत का निशान बन गया। कौम समूद के हर आदमी को इसी हालत में हलाक कर दिया जिस हालत में वो था। अल्लाह ताला का कुरान पाक में इरशाद है, और जिन लोगों ने
जुल्म किया था उनको चिंगार की सूरत में अजाब ने आ पकड़ा तो वो अपने घरों में ऊंधे पड़े रह गए, गोया कभी इनमें बसे ही ना थे। सुन रखो कि समूद ने अपने परवरदिगार से कुफ्र किया और सुन रखो कि समूद पर फुटकार है। अल्लाह ताला ने इस अजाब से हजरत सालेह अलैहिस्सलाम और उन पर ईमान लाने वालों को महफूज रखा। अल्लाह ताला ने फरमाया, जब हमारा हुक्म आ गया तो हमने सालेह को और जो लोग उनके साथ ईमान ले आए उनको अपनी मेहरबानी से बचा लिया और उस दिन की रसवाई से महफूज रखा। बेशक तुम्हारा परवरदिगार बड़ा जबरदस्त और ताकतवर है। हजरत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हा से मरवी है कि 9 हिजरी में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक जाते हुए जब वादी समूद से गुजरे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वीरानी और उजड़ी जगह को देखकर सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हा से फरमाया, यहाँ से जल्दी से गुजर चलो, अगर पानी की जरूरत हो तो सिर्फ उस कुएं का पानी इस्तेमाल करो जिससे हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी पानी पिया करती थी। बाद सहाबा ने दूसरे कुएं से पानी लेकर आटा गूंद लिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे फेंकवा दिया। इस अरसे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलसल तौबा इस्तग़फ़ार करते। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हा को मना फरमाया कि कौम समूद जो अजाब से हलाक हुई इनके घरों और बस्तियों में ना जाएं और फरमाया कि मुझे खौफ है कि कहीं तुमको भी वही अजाब ना पहुंच जाए जो उनको पहुंचा, लिहाजा उनके पास ना जाओ। इब्ने कसीर के मुताबिक हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का इंतकाल 280 बरस की उम्र में हुआ। मुफस्सिरीन में इस पर मुख्तलिफ राय हैं कि कौम पर अजाब के बाद हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहां पर क़याम फरमाया। अक्सर ने तहरीर किया कि समूद की हलाकत के बाद हजरत सालेह अलैहिस्सलाम अपने साथ अहले ईमान को लेकर शाम तशरीफ ले गए और फिर फलस्तीन में कुछ अरसा क़याम के बाद मक्का मुकरमा आ गए और वहीं इंतकाल हुआ। एक राय ये भी है कि हजरत सालेह अलैहिस्सलाम कौम पर अजाब के बाद अमान से 200 किलोमीटर दूर नासिक के मकाम पर आबाद हो गए जहां उनका इंतकाल हुआ। नासिक में उनसे मंसूब एक मज़ार भी है जहां ज़ायरीन कसीर तादाद में फातिहा के लिए आते हैं। दोस्तों, तो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम पर जो सीरीज बना रहे हैं आज ये यहीं पर ख़त्म होती है और इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई सीरीज इसी चैनल पर शेयर की जाएगी। दोस्तों, तो आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।